बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप भी मेरी रेसिपी को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बहुत ही सिंपली रेसिपी, जो कि बहुत ही सादा है बनाने में और बहुत ही सादा मसाला जात से तैयार होती है। चलिए शुरू करते हैं रेसिपी को। यहाँ पे हमने सबसे पहले मटन कीमा लिया है। ये मटन कीमा जो कि फ्रोज़न है, और यहाँ पे मैंने आलू लिए हैं और शिमला मिर्च। इन तीनों चीज़ों की क्वांटिटी हमने इक्वल रखनी, जो कि मैंने 1 कप लिए। 1 चम्मच अदरक लहसुन के पेस्ट का, 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर, 1 बड़ा मीडियम साइज़ का मैंने प्याज लिया, और यहाँ पे मैंने साबुत अदरक लहसुन का भी इस्तेमाल किया है। यहाँ पे कुछ स्पाइसेस है जिसमें आधा चम्मच गरम मसाला, आधा चम्मच हल्दी का शामिल किया, आधा चम्मच ही मैंने यहाँ पे सुर्ख मिर्च लिए, आधा चम्मच ही ज़ीरा लिया, और हस्बे ज़रूरत मैंने यहाँ पे आधा चम्मच नमक लिया, और 2 पिंच यहाँ पे अजवाइन का भी मैंने इस्तेमाल किया। यहाँ हम सबसे पहले लेंगे एक पैन को अच्छे से गर्म कर लेंगे, और इसमें मैं शामिल करूँगी ऑयल का, जो कि मैंने आधा कप ऑयल लिया। अच्छे से इसको गर्म कर लेंगे ऑयल को। अब इसमें शामिल करेंगे हम 1 बड़े मीडियम साइज़ का प्याज, और अच्छे से इसको फ्राई कर लेंगे और प्यारा सा कलर दे लेंगे। हमने ज़्यादा डार्क ब्राउन नहीं करना, हमने इसको गोल्डन ब्राउन ही करना है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब हम इसमें शामिल करेंगे टमाटर, जो कि मैंने 2 बड़े मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे। इसको अच्छे से हमने कटिंग कर लिया था। अब हम इसकी अच्छे से भुनाई करेंगे, अच्छे से भुनाई करेंगे हम इसकी। ये आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी तैयार हो रही है। आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, फुल वॉच करनी है। अब इस स्टेज पे हम शामिल कर देंगे मटन कीमा, जो कि मैंने फ्रोज़न लिया है। आप डीप रोस्ट भी इसको कर सकते हैं। इसके साथ ही हम इसमें शामिल कर देंगे अदरक लहसुन का पेस्ट, और हम इसको ढक के रख देंगे ताकि ये कीमा भी डीप रोस्ट हमारा हो जाए। अच्छे से इसको मिक्सिंग कर लेंगे, और फिर इसको हम ढक के रख देंगे लो फ्लेम पे 5 से 7 मिनट के लिए, जब तक कि ये डीप रोस्ट ना हो जाए। अब यहाँ पे हमारा कीमा डीप रोस्ट हो चुका है, तो हम इसमें शामिल कर लेंगे साबुत अदरक लहसुन। आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आप फ्रोज़न ले रहे हैं कीमा, तो आप ज़रूर अदरक लहसुन शामिल कीजिए, बहुत ही हेल्पफुल रहता है। अब इसकी अच्छे से भुनाई कर लेंगे। बहुत ही स्टेज पे बहुत ही अच्छी माशाल्लाह खुशबू आ रही है। अब हम इसको ढक के इस कीमे को गलने के लिए 7 से 8 मिनट के लिए रख देंगे। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा कीमा फुल गल चुका, कुक हो चुका। अब इस स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे आलू, जो कि मैंने 2 बड़े मीडियम साइज़ के आलू कटिंग कर लिए थे। ये तो सब्ज़ी का बादशाह, जब तक ये आलू बादशाह शामिल ना हो तो सब्ज़ी में टेस्ट ही नहीं आता। अब इसमें हम तमाम स्पाइसेस शामिल कर देंगे। अब इस आलू बादशाह की और तमाम स्पाइसेस की हम अच्छे से भुनाई कर लेंगे। और बच्चे तो वैसे भी आलू बहुत शौक़ से पसंद करते हैं खाने में, तो ज़रूर शामिल किया करें अपने खानों में आलू को। अब हम अच्छे से इसकी भुनाई कर लेंगे, और इसमें 1 कप हम पानी शामिल करके इसको ढक के रख देंगे, ताकि हमारा आलू भी और कीमा भी अच्छे से कुक हो जाए। अब हम इसको ढक के रख देंगे सिर्फ़ 5 मिनट के लिए। अब आप देख सकते हैं हमारे आलू और कीमा अच्छे से कुक हो चुके हैं। हम ये चम्मच की मदद से ये देखिए आलू को हम चेक करेंगे, ये बहुत अच्छे से टूट रहा है। इसी स्टेज पे हम इसमें शामिल कर देंगे शिमला मिर्च को। आपने शिमला मिर्च को पहले शामिल नहीं करना, वरना ये बहुत जल्दी गल जाती है और इससे इसका टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। हमेशा आप शिमला को लास्ट में शामिल किया करें। अब हमने शिमला को सिर्फ़ 1 मिनट के लिए भूना, ज़्यादा नहीं इसकी भुनाई करनी, वरना ये ज़्यादा गलने लग जाती है और इसमें टेस्ट में भी बहुत फ़र्क पड़ता है। सिर्फ़ 1 मिनट के लिए भुनाई करनी, और 2 मिनट के लिए हमने इसको ढक के दम लगा देना है। हमने ज़्यादा भुनाई नहीं करनी, वरना ये शिमला गल जाएगी और इससे इसका टेस्ट ख़राब हो जाएगा। अब हमने 1 मिनट की भुनाई की, आप देख सकते हैं शिमला में कोई फ़र्क नहीं पड़ा, बहुत ही ज़बरदस्त इसका कलर आया। अब हम इसको ढक के रख देंगे। हमने इसमें कोई पानी शामिल नहीं करना, कुछ भी नहीं शामिल करना, सिर्फ़ ढक्कन दे के लो फ्लेम पे रख देना। अब आप देख सकते हैं हमने सिर्फ़ 2 मिनट का दम लगाया था। बहुत ही ज़बरदस्त ये सब्ज़ी तैयार हो चुकी, बहुत ही सिंपल इसका मेथड है, और बिल्कुल सादा मसाले से बहुत ही झटपट ये रेसिपी तैयार हो जाती है। और आप भी इसको ज़रूर घर में ट्राई कीजिए। अब ये हमारी रेसिपी बिल्कुल तैयार है।
अब मैं इसको प्लेट में आपको सर्व करके दिखाती हूँ। आप इसके साथ बॉइल्ड राइस भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर तंदूर की गर्मा गर्म रोटी। अगर आप पंजाब से हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इसके साथ गर्मा गर्म तंदूर की रोटी। आप देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त ये रेसिपी तैयार हुई है। अगर आपको भी ये रेसिपी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। उम्मीद करती हूँ आपको भी रेसिपी पसंद आई होगी, तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।